उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का एक स्टिंग ऑपरेशन आया है, जिसमें वो करोड़ों रुपए में टिकट बांटने का बात कर रहे हैं। यूपी में समय से पहले चुनाव होने की चर्चा के साथ राजनीतिक दलों ने करोड़ों में टिकट का सौदा करना शुरू कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों के सांसदों को तोड़ने के काम में जुटी हुई है, और आज महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपनी पार्टी से दगाबाजी करने वाले हैं, उनको विशेष सुरक्षा दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट ढूंढने में नाकाम बीजेपी ने पीडीए से आने वाले कुछ नेताओं के सहयोगी दलों को इस काम पर लगा रखा है कि समाजवादी पार्टी में टूट होने जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव इस पूरी बिसात पर बहुत खास होने जा रहा है। आज बात करेंगे करोड़ों रुपए में कौन टिकट बेच रहा है और कौन भाजपा की तरफ से झूठे प्रोपेगेंडा में लगा रखा है कि विरोधी दल के लोग टूट रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां बेरोजगारी है, भर्ती परीक्षाओं पर सवाल हैं, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं, युवाओं की बेचैनी है। मगर इन सब के बीच सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात पर हो रही है कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। क्या सपा के सांसद भाजपा के संपर्क में है, विधायक संपर्क में है? और इसी दरमियान दैनिक भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया। स्टिंग में कुछ छोटे दलों से जुड़े नेताओं के साथ कथित बातचीत में टिकट के बदले बड़ी रकम की मांग के दावे सामने आए। अगर कोई चुनावी टिकट करोड़ों रुपए में हासिल कर सकता है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल है, क्या लोकतंत्र विचारों से चलेगा या पैसों से? क्या पार्टी का कार्यकर्ता जिसने वर्षों तक संघर्ष किया वो चुनाव लड़ पाएगा, या चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास सबसे ज्यादा मोटी रकम होगी? और ये सवाल किसी एक दल का नहीं है, लोकतंत्र की बुनियाद का है। मगर हैरानी देखिए, इतने गंभीर आरोपों और दावों के बावजूद राजनीतिक बहस का केंद्र टिकट कारोबार नहीं बना। बहस का केंद्र क्या बन रहा है? सपा टूटने वाली है। पहले दैनिक भास्कर की स्टिंग की ये वीडियो देखिए, जो दैनिक भास्कर ने जारी की है। हम उसे क्रेडिट देते हुए यह वीडियो आपको सुनाना चाहते हैं। यूपी में समय से पहले चुनाव होने की चर्चा के साथ राजनीतिक दलों ने करोड़ों में टिकट का सौदा करना शुरू कर दिया है और टिकट के रेट भी बढ़ा दिए हैं। मंत्री संजय निषाद की पार्टी से टिकट की कीमत 5 मंत्री राजभर की पार्टी से टिकट का रेट 10-12, अपना दल एस से चुनाव लड़ने के रेट भी पहले से तय हैं। 8 करोड़। इन तमाम चीजों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसी हुई है। उसके सहयोगी दलों के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चंदा चोरी वाले मामले में आज एक खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री जब जा रहे हैं तो चंपत राय को मुख्यमंत्री से दूर रहने की कोशिश की गई है कि कम से कम इस विवाद में सीधे मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ना आए कि चंदा चोरी किसने की। कुछ मंत्रियों और भाजपा के नेताओं से जब पत्रकारों ने कई अलग अलग जगहों पर कुछ सवाल किए, तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए बता रही है कि भाजपा राम मंदिर चंदा चोरी में, चढ़ावा चोरी में बुरी तरह घिर गई है। कुछ प्रतिक्रियाएं देख लीजिए। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया है, लेकिन चंपत राय जी का ये जिम्मेदारी थी कि कार सेवकपुरम वो रहते हैं, कार सेवकपुरम से यहाँ आते हैं मंदिर पर देखने के लिए। तो आप मंदिर देखो, क्या दिक्कत है? वो आप देख नहीं रहे हो, पैसे में जुट गए हो, ये कौन तरीका है? इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने क्या रणनीति निकाली है कि सपा टूटने वाली है। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक और कई सांसद उनके संपर्क में। राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है। फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में आए। उन्होंने भी लगभग वही बातें कही। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। के बाद निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने भी दावा किया कि सपा के सांसद और विधायक उनके संपर्क में है। 2 दर्जन से कम थोड़ी होंगे आज के दिन। 2 दर्जन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद संजय निषाद के साथ शामिल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इन तमाम भाजपा नेताओं के दावों को खारिज किया है। सपा नेताओं का कहना है कि भाजपा और उनके सहयोगी दल लगातार भ्रम फैला रहे हैं। पार्टी का दावा है कि अगर कोई विधायक या सांसद पार्टी छोड़ना चाहोगा तो छोड़ चुका होता, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो कई बार इन बातों पर इशारा किया। कल अपने पार्टी ऑफिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास भी भाजपा के बहुत सारे लोगों की सूची है,
लेकिन हमने तय किया है कि अब किसी भाजपाई को लेंगे नहीं, और अब इन लोगों का जिनका कोई भरोसा नहीं है, ये इसी तरह के बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए, और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। दरअसल पीडीए के नाम पर एक नई सामाजिक गोलबंदी हो रही है, और इसी वजह से विरोधी दल लगातार मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आखिर पीडीए में ऐसा है क्या? अब आते हैं पूरी कहानी पर और सबसे महत्वपूर्ण किस्से पर। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ वर्षों में इस राजनीतिक अवधारणा को अपने अभियान का केंद्र बनाया है। पीडीए सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है, यह सामाजिक प्रतिनिधित्व का दावा है। यह उन वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश है जो आबादी में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, और यहीं से शुरू होती है भाजपा की चुनौती, क्योंकि यही पीडीए है जिसने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। इस पीडीए ने समाजवादी समीकरण को बदल दिया और उसने नए सिरे से सामाजिक तौर पर एक नई गोलबंदी कर दी। वह गोलबंदी उन समुदायों की जो भाजपा से नाराज है, क्योंकि अगर सामाजिक रूप से बिखरे हुए वर्ग राजनीतिक रूप से एकजुट होने लगे तो चुनाव के समीकरण बदल जाते। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए सबसे अधिक केंद्र में है। क्या पीडीए का जवाब बीजेपी के पास नहीं है? यही वह सवाल है जिसे सपा बार बार उठा रही है। सपा का आरोप है कि भाजपा पीडीए का वैचारिक और राजनीतिक जवाब देने में मुश्किल महसूस कर रही है, इसलिए कभी पार्टी टूटने की चर्चा अपने सहयोगी दलों से करवाती है, तो कभी संपर्क में सांसद विधायकों की बात कहती है, कभी अलग अलग बयान देकर सुर्खियां बनाती है, और कभी असली नैरेटिव से ध्यान भटकाकर, अपनी विफलता से ध्यान भटकाकर इस तरह के बयान दिलवाती है। दरअसल समाजवादी पार्टी का दावा है कि भाजपा यूपी में बुरी तरह घिर चुकी है, इसलिए असली लड़ाई की मुद्दों पर न होकर के नैरेटिव पर लड़ रही है, और नैरेटिव पीडीए बनाम झूठ है। यानी जनता किस पर चर्चा करे? बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, महंगाई पर, सामाजिक प्रतिनिधित्व पर, या सिर्फ इस पर कि कौन किसके संपर्क में? क्या भाजपा दबाव महसूस कर रही है? राजनीति का एक बड़ा पुराना नियम है, जिस चुनौती को आप सबसे बड़ा मानते हैं उसी का सबसे ज्यादा जवाब देते हैं। अगर पीडीए कोई प्रभाव नहीं डाल रहा होता तो क्या उस पर इतनी प्रतिक्रियाएं आती? अगर समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से बीजेपी को अप्रासंगिक करने की स्थिति में नहीं होती तो क्या उसके टूटने की चर्चा रोज नए सिरे से करवानी पड़ती? अगर विपक्ष कमजोर होता तो क्या उसे तोड़ने की जरूरत पड़ती? अगर विपक्ष कमजोर होता तो क्या उसे तोड़ने की जरूरत पड़ती? यह सवाल विपक्ष पूछ रहा है, और इन सवालों का जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। नतीजतन उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ करोड़ों के टिकट को बांटने की तैयारी, दूसरी तरफ विपक्षी दलों के तोड़ने के दावे, तीसरी तरफ पीडीए की नई सियासत, और चौथी तरफ 2027 का चुनाव जिसकी आहट अभी सुनाई देने लगी है, और कहा जा रहा है कि भाजपा कभी भी कुछ भी कर सकती है। फैसला जनता को करना है। क्या सपा टूट रही है, या फिर पीडीए के उभार से घबरा कर नई राजनीतिक कहानियां गढ़ी जा रही हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए ताकि अपनी राय बनाने में उन्हें मदद मिले। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।